Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। 21 रेशियोज के हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मेरी कंपनी है बच्चों नवीन लिमिटेड। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट फॉर्म में ROI या ROCE भी लिखा जा सकता है, और टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, ये जब भी टू लगा आपको नजर आए ना तो आपके लिए बहुत सिंप्लीफाइड है। टोटल एसेट्स को डेट से डिवाइड कर, टोटल एसेट्स को डेट से डिवाइड जब भी टू लगा नजर आए। खैर आपके सामने क्या क्या गिवन है। फिक्स्ड एसेट्स 75 लाख की, करंट एसेट्स 40 लाख की, करंट लायबिलिटीज 27 लाख की, और डिबेंचर्स 80 लाख। ये लॉन्ग टर्म डेट्स हो गए। और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड दिया हुआ है 14,50,000। 4 मार्क करिए क्वेश्चन। एक बात बच्चों अपने माइंड में ना अच्छे तरीके से रख लो कि जब भी हम लोग प्रॉफिट्स में से चीजें माइनस करते हैं तो सबसे पहले इंटरेस्ट, देन टैक्स और देन डिविडेंड। और इस डिविडेंड में भी पहले प्रेफरेंस डिविडेंड एंड बाद में इक्विटी डिविडेंड। तो आप याद रख लो अपने माइंड में ITD। अगर मैं कह रहा हूं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो कॉमन सेंस है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड तो हो ही गया, क्योंकि पहले इंटरेस्ट माइनस होना है, बाद में टैक्स और बाद में डिविडेंड। अगर मैं कह रहा हूं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इसका मतलब वो बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड तो है ही। तो इस तरह से लिखना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ये किसी कच्चे के लिए तो ठीक है, बट अगर कोई स्ट्रांग है तो उसके लिए तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वर्ड से ही सारी बात क्लियर हो जाती है कि इंटरेस्ट देने से पहले का। और EBIT इसी को बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो अगर मैं कह रहा हूं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो कॉमन सेंस है इंटरेस्ट पहले माइनस हुआ होगा फिर टैक्स माइनस हुआ। आफ्टर वर्ड में बोल रहा हूं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन कॉमन सेंस है कि इंटरेस्ट भी माइनस करना है। आफ्टर इंटरेस्ट तो है ही मतलब। और अगर मैं कह रहा हूं नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड, तो इसका मतलब आफ्टर इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स तो है। ये ऑर्डर आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, पहले इंटरेस्ट देन टैक्स देन डिविडेंड। ये ऑर्डर ऊपर नीचे कभी नहीं हो सकता। किसी पर्टिकुलर हायर लेवल पर जाकर कोई एक दूसरी रेशियो निकालने के लिए मुझे तीसरी टाइप का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं इस ऑर्डर को चेंज करूंगा, आपके लेवल पर कभी चेंज नहीं होगा। ठीक। सो आपको सबसे पहले मैं ROI निकालना सिखा रहा हूं। ROI इज नेट प्रॉफिट। यहां पर मैं इसको EBIT लिख देता हूं या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लिख देता हूं, और वो कॉमन सेंस हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। क्वेश्चन में गिवन है और कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला आपके सामने है। फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यहां इसकी दूसरी शक्ल दिखाऊं तो मैं तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूं बच्चों। फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स को टोटल करके लिख दो, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। या तीसरी शक्ल ये हो सकती है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो एक ही चीज के तीन नाम हम कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल हो। या फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स को टोटल कर दें तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यहाँ सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है तो मजा ही आ गया ना। फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फिक्स्ड एसेट्स 75 लाख, करंट एसेट्स 40 लाख, करंट लायबिलिटीज 27 लाख। सब क्वेश्चन में गिवन है 88 लाख आंसर आ। And ROI will be EBIT 14,50,000 divided by 88 lakh capital employed into 100. Answer is 16.47%. Right है ना? Done. Second formula, total assets to debt ratio. तो total assets divided by debt, और debt का मतलब ही long term debt होता है बच्चों। short term debt हम आमतौर पर वर्ड यूज करते नहीं है, या पर्टिकुलरली बोल के यूज करते हैं कि short term debt, पर अगर अकेला debt बोल रहा हूं that means long term, और दैट इज डिबेंचर्स हो गए, लोन्स हो गए। टोटल एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स वो तो आपने निकाल ही लिया ऊपर, और डिबेंचर्स तो लॉन्ग टर्म डेट्स। यूं 80 लाख, सो 1,15,00,000 को 80 लाख से डिवाइड किया, 1.4375:1 आ गया। मैंने इसको 1.44:1 दिया। बस यही दो आंसर आपको निकालने थे। 4 मार्क का क्वेश्चन है आपका
ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 मिनट सॉल्व करने में लगने चाहिए। फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। फिगर तो सारी क्वेश्चन में होती है, कभी सीधी सीधी, कभी थोड़ी घुमा के, बट ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके।